बता रहा हूँ। तत्सिद्धि हेतु एकस्मिन् यथा यत्रान्यत् तत्करम भवे समुच्चयोऽसौ तस्य प्रस्तुतस्य कार्यस्य एकस्मिन् साधके स्थिति साधकांतराणि यत्र संभवन्ति स समुच्चय। उस कार्य की सिद्धि के लिए एक हेतु के विद्यमान होने पर अर्थात एक कारण के विद्यमान रहने पर जहाँ अन्य कारण भी उसका साधक हो जाए उसे क्या कहते हैं? समुच्चय अलंकार। समझ रहे हो नहीं? अर्थात प्रस्तुत कार्य के एक साधक हेतु के होने पर जहाँ अन्य साधन भी हो जाते हैं वह समुच्चय अलंकार है। उसे क्या कहते हैं? समुच्चय अलंकार। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ और वह स्पष्ट कर देता हूँ कि दुर्वारा स्मर मार्गणा प्रीतमो दूरे मनोत्युत्सुकम गाढ़ं प्रेम नमं वयोति कठिना प्राणा कुलं निर्मलम स्त्रीत्वं धैर्य विरोधी मनमथ सुहृत काला कृतांतोक्षमो नो सख्यश्चतुरा कथम नु विरह सोढ़व्य इत्थम सठा। कोई नायिका है, उसका पति जो है परदेश गया है नहीं, अब कामदेव से वो पीड़ित है, काम की पीड़ा से पीड़ित है। दुर्वारा स्मर मार्गणा, स्मर माने होता है कामदेव। कहा कि मार्गण बाण, तो कामदेव के बाणों से बचना क्या है? दुर्वारा, बड़ा कठिन। कामदेव के बाणों से बचना बहुत कठिन है। उस पर भी कामदेव की शांति तो हो सकती है, लेकिन प्रीतमो दूरे मनोत्युत्सुकम, हमारे जो प्रिय हैं पति वो क्या है? दूर देश में गए हुए हैं। कहाँ है? दूर देश में गए हुए हैं। और मन जो है क्या है? मनो अत्युत्सुकम, अत्यंत सुरत व्यापार के लिए, काम क्रीड़ा करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहा है। समझ रहे हो ना? और क्या है? गाढ़म प्रेम, प्रेम बहुत गाढ़ है, प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ होता है। प्रेम क्या है? अत्यंत प्रगाढ़ होता है। कब? नवम वयो, जब नया यौवन होता है तो प्रेम बड़ा प्रगाढ़ होता है। और क्या है? अति कठिना प्राणा कुलम निर्वनम, और प्राण निकलना बड़ा कठिन है। प्राण का निकलना भी इतना सरल नहीं है। प्राण अर्थात प्राण किसी भी कीमत पर निकल नहीं रहे। और मेरा जो कुल है, कुलम निर्मलम, कुल क्या है? अत्यंत निर्मल है, उच्च कुल है। ऐसा वैसा छोटा मोटा कुल नहीं है कि चाहे जहाँ चल दे, चाहे जहाँ दिल लगा दे। तो प्राण भी मेरा अत्यंत निर्मल है। तो कह रहे हैं भैया जब सब कुछ ठीक है तो स्त्रीत्वं धैर्यं विरोधी, तब कहा धैर्य क्या नाम से बना करके बैठ जाओ, धैर्य रखो, कुछ दिन तक धैर्य रखो। कहा धैर्य की परिभाषा इस समय इसमें नहीं समझी जाती। भूखा बंगाली भात भात। तो कहने का मतलब ये है कि कहा कि तब फिर धैर्य धारण करके बैठ। कहा कि यहाँ पर अभी असंभव है, क्योंकि स्त्रीत्व जाति में धैर्य का विरोधी है। सब कुछ वो कर लेंगी लेकिन धैर्य नहीं सहन सकती है। सीता जी ने कहा कि हमको सोने का मेल चाहिए, तो राम जी ने ये नहीं कहा कि धैर्य रखो। चाहिए तो चाहिए। तो कहने का मतलब स्त्रीत्व जो धैर्य का विरोधी है। और क्या है? काला कृतांतोक्ष, काला मनमथ सुहृत। काल क्या है? कामदेव का जो है परम मित्र है। कौन? बसंत काल, बसंत का ऋतु है, उस समय कामदेव और उद्दीप्त होता है। तो वह जो है कामदेव का परम मित्र है। कौन? बसंत काल। इसमें धैर्य धारण की आप कथा सुना रहे हो, इसमें धैर्य होता है? तब फिर क्या करें? कहा फिर यमराज से ही प्रार्थना करो। काला कृतांतो क्षमो, कृतांत का मतलब यमराज। तो कहा कि तब तो यमराज भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। नो सख्यश्चतुरा कथम नु विरहा सोढ़व्य इत्थम सठा। तो सखियाँ भी चतुर नहीं हैं। हमारी जो अगल बगल की सखियाँ तो बिगड़ते काम को बना दे, कम काम बने हुए को बिगाड़ देंगे। सखियों का बड़ा रोल होता है। तो सखियाँ भी अत्यंत चतुर नहीं हैं।
ऐसी दशा में इस दुष्ट विरह को कैसे सहन किया जाए। ऐसी दशा में कथम विरह सोढ़ वेथम सठा, इस तरह दुष्ट को ऐसी अवस्था में इस विरह को कैसे सहन किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। समझ में बात आई? कहा अत विरह सात्वम अस्मर मार्गणा एव कुर्वन्ति तदुपरि प्रियतम अदूर स्थिता त्यापिपार्थम ऐसे एव समुच्चय सदयोगे असदयोगे सत्सदयोगे ज परिवसति दिन पृथक लक्ष्यते। कहा कि यहाँ कामदेव जो है, कामदेव के बाण ही विरह को असहज बना रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी प्रिय का वियोग आदि का भी वर्णन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर समुच्चय अलंकार है। लेकिन यही समुच्चय अलंकार कहीं सत पदार्थ का योग होगा, कहीं असत पदार्थ अर्थात अशोभन के योग में, कहीं शोभन सत असत के योग में भी क्या नाम से होता है। 3 तरह का समुच्चय अलंकार होता है, समझ रहे हो। दूसरा क्या है, कुलम मलिनम भद्रा मूर्तिमती सुधिशालिनी भुजबल मलम स्फीता लक्ष्मी प्रभुत्व अखंडितम प्रकृति सुभगा हेते भावा अमीभिरयम जनो बृहद सुतराम दर्पराजंत एव तवांकुशाहा। कहा कि आपका कुल अत्यंत उज्जवल है। क्या है? आपका कुल अत्यंत उज्जवल है। कुलम अमलिनम माने उज्जवलम, भद्रा मूर्तिमती सुतिशालिनी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? आकृति आपकी बड़ी सुंदर है, बुद्धि वेदानुसारिणी है, और भुजाएं अत्यंत बलशालिनी है। भुज बल मलम स्फीता लक्ष्मी, और लक्ष्मी अपार है आपके पास, थोड़ी मोड़ी नहीं है। प्रभुत्व अखंडितम, अखंडित प्रभुत्व आपके पास है। कोई राजा का वर्णन कर रहा है। अच्छा, तो कहा कि प्रकृति सुभगा हेते भावा अमीभिरयम जनो। आपके ये सब पदार्थ स्वभावता ही सुंदर है। ये सब पदार्थ स्वभावता ही सुंदर। इसमें क्या नाम से क्या है वो जो आजकल सस्ते हैं, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब स्वाभाविक रूप से सुंदर ही है। इनके कारण यह सब साधारण आदमी अभिमान, ये सब कारण अगर किसी असाधारण आदमी के पास भी होता है तो वो घमंड से भर जाता है। प्रजति सुतराम दर्पराजन तयेव तवांकुशा। तो ऐसा अभिमान से निवारण करने वाले, मतलब हे राजन, आपके लिए वही ये सब होने के बावजूद भी निरभिमान होना निवारण करने से अंकुश है। अर्थात यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आप में ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है सब होने के बावजूद भी। यह बड़े आश्चर्य की बात है। ये तो सामान्य आदमियों के होने, सामान्य आदमी के पास भी होता तो भी अभिमान से भर जाता है, लेकिन आप में कोई अभिमान नहीं है। यहाँ तो जो है सद, तो यहाँ अत्र सताम योग है, यहाँ अच्छे क्या नाम से सदयोग से जो है, इसलिए समुच्चय अलंकार सतयोग का उदाहरण है। दूसरा, शशि दिवस धूसरो गलित यवोना कामनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते है प्रमूर्धन परायणा सतत दुर्गता सज्जनो नृपांगणगता स्खलो मनसि सप्त सल्यानि में। समझ रहे हो नहीं? दिन में कांतिहीन कौन होता है? चंद्रमा। दिन में शशि दिवस धूसरो, धूल धूसरित हो जाता है, अर्थात दिन में चंद्रमा कांतिहीन हो जाता है। और कामनी बड़ी तो अच्छी है, लेकिन गलित यौवना, जिसका यौवन ही गलित समाप्त हो गया है, तो बूढ़ी कामनी अच्छी लगती है? यौवन से रहित कामनी बेकार है। और क्या है? सरो विगत वारिजम, क्या नाम से, कमलों से शून्य जो है तालाब। अच्छा, कहा कि बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा सुंदर है, लेकिन विद्या से विहीन है। तो मुखम अनक्षरम स्वाकृते है, उसकी आकृति बड़ी सुंदर है, लेकिन क्या नाम से, मनुष्य विद्या से विहीन मुख। ठीक है। और क्या है? प्रभु धन परायणा, प्रभु माने राजा, राजा धन का लोभी हूँ। राजा को क्या चाहिए? धन चाहिए। ठीक है। सदा कष्ट भोगने वाला जो है सज्जन, सतत दुर्गता सज्जनों, सज्जन को निरंतर क्या नाम से कष्ट ही कष्ट मिल रहा हो। लेकिन
निबांगण गता खलो, राजा का कृपा पात्र हो लेकिन दुष्ट। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। राजा दुष्ट आदमी को बड़ा प्रेम कर रहे हैं। मनस सब सल्यानि में, साथ मेरे मन को शल्य के समान चुभते हैं, अर्थात शल्य माने काष्ठ, कांटे के समान जैसे कष्ट देते हैं, ठीक है ना। ये साथ मेरे मन को शल्य के समान चुभते हैं, कष्ट देते हैं। तो यहाँ चंद्रमा का कांति विहीन हो जाना, ठीक कष्ट दायक शल्य है, उस पर गलित यमुना कामनी, अन्य शल्य कष्टदायक अन्य कारण भी इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए समुच्चय अलंकार है। यह शोभन अशोभन योग दिखलाया गया है। चंद्रमा कामनी आदि का शोभन और अशोभन खल का योग है, दुष्ट पुरुष का। तो इसमें सद योग उदाहरण है, इसलिए समुच्चय अलंकार आपका आज समाप्त हुआ। ठीक है, अच्छा रहा।